ठीक है, चलो। आज हम हमारी जो सीरीज है ये, जिसके अंदर हम पुराने एलआरडीआई के सेट्स सोल्व करेंगे, तो उसका ये पहला सेट है। ठीक है ना। सभी लोग अपना पार्टिसिपेशन इसके अंदर रखना। वैसे ये वाला सेट काफी ज्यादा आसान है, इसके अंदर कोई खास बात है नहीं, है ना। पर इसमें दो तीन छोटे छोटे कंफ्यूजन है। वैसे तो मैं अपनी तरफ से बता दूंगा कि क्या क्या कंफ्यूजन है ना। फिर भी किसी को अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। और जैसा कि मैंने पूछा था स्टार्टिंग में, जब अभी ज्वाइन किया था, तो कि काफी सारे लोगों से नहीं हुआ ये वाला सेट, है ना। जबकि बहुत मुश्किल तो नहीं कहूंगा मैं इसको। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। तो सेट क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ 8 फ्रेंड्स इनसाइड एन एरोप्लेन। तो देखो इसके अंदर ये वाला वर्ड आया हुआ है, इसको पढ़ते क्या है पहले तो ये बताओ। क्या पढ़ेंगे इसको? एशले? क्या पढ़ेंगे बताओ? आई। क्या? आयल आई। पढ़ेंगे ना। आयल क्या होता है? जैसे प्लेन बना रखा है ना, मैंने ये प्लेन बना रखा है, तो इसके ये जो बीच में चल करके आदमी आता है, ये इस जगह पर चल करके आदमी आता है, इसको बोलते हैं आयल। ठीक है ना। ये इस जगह पर चल करके आदमी आ रहा है यहाँ पर ऐसे ऐसे, और इस जगह पर चल करके आकर के वो सीटों पर बैठ जाएगा। तो ये वाला दरवाजा, यहाँ से चल करके आते हैं आदमी, और यहाँ से चल करके आकर के इन सीटों पर बैठ जाता है। तो जो चलने वाला जो रास्ता होता है ना, इसको बोलते हैं हाई। इस वाले वर्ड का यूज है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। कब आया था वाला सेट? ये वाला सेट आया था के 2017 के स्लॉट 2 के अंदर। ठीक है, अब शुरू करते हैं। देखो इधर, देखो इसके अंदर सबसे पहले बहुत ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको समझ में ना आए, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ सारी चीजों को। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? 8 फ्रेंड्स, अभिजीत, व्योमकेश, जी, जे, के, एम, पी, टी, आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता बाय फ्लाइट ऑपरेटेड बाय जीपेयर। फालतू की बातें हैं सब ये, इनके नाम के इनिशियल्स जरूर ध्यान रखो। अच्छी बात क्या है कि नाम सभी लोगों के अलग अलग उससे हैं, अलग अलग अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं, तो हम केवल इनिशियली यूज करेंगे। इन द फ्लाइट सीटिंग इज अरेंज्ड इन 30 रोज नंबर्ड फ्रॉम 1 to 30। तो देखो इसके लिए मैंने क्या किया, ऐसे 1 to 30 तक मैंने ये बना लिए रोज, इसी तरीके से, है ना। ये क्या है? ये जो आयल है ना, ये यही वाला रास्ता है जो मैंने आपको शुरू वाले डायग्राम में दिखाया था, ये वाला रास्ता है, और ये सीटें इस तरीके से दोनों तरफ अरेंज्ड है ना। तो देखो इसने क्या बोल रखा है, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 6 सीट्स। ईच किसके लिए बोल रहा है? ये रो के लिए। ठीक है ना, ईच रो। यहाँ पर इसने लगाया हुआ नहीं है, इसको बोलते हैं एलिप्स का कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कि जो वर्ड अंडरस्टूड होता है ना, उसको हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से। तो ये क्या बोल रहा है? ईच रो कंसिस्टिंग ऑफ 6 सीट्स। तो 30 रो है, तो देखो हर एक रो के अंदर कितनी सीट है? 6। ये जैसे पहली वाली रो की मैं सीट मार्क कर रहा हूँ, ये 3 हो गई और 3 इधर हो गई। बीच में क्या है? बीच में आयल है। बात आ गई समझ में? ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, इसकी इसने नंबरिंग कर रखी है। कैसे बोल रखा है इसने कि किसी भी रो के अंदर सीट्स मार्क्ड है ए से लेकर के एफ तक, और आपको मार्किंग कहाँ से करनी है? लेफ्ट टू राइट। ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट, तो आपको मार्किंग ऐसे करनी है, A B C D E F। बात आ गई समझ में? तो ये कह रहा है A to C आर टू द लेफ्ट ऑफ द आयल। आयल का इसने बता भी रखा है, द पैसेज रनिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द एयरक्राफ्ट टू द बैक, जहां से आदमी चल के आता है। एंड सीट्स D to F आर टू द राइट ऑफ द हिल। तो ये ऐसे बना रखी है, देखो मैंने, ये D E F ये राइट साइड में, ये A B C ये लेफ्ट साइड में। बात आ गई होगी सभी लोगों को समझ में? ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है ये? आगे बोल रहा है सीट्स A and F आर बाय विंडोज एंड रेफर टू एज विंडो सीट्स। ए और एफ को हम क्या बोलते हैं? विंडो सीट्स। सी और डी आर बाय द आइल एंड आर रेफर्ड टू एज आइल सीट्स, while बी एंड ई आर रेफर टू एज मिडिल सीट्स। तो वही वाली बात है, ये विंडो है एयरप्लेन की, ये वाली एफ वाली, और ये भी विंडो है, ये विंडो सीट्स है ना। ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? आयल सीट बोलेंगे, है ना। और ये जो पिंक कलर से बना रहा हूँ, इनको मिडिल सीट बोलेंगे, है ना। मतलब बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई खास बात नहीं। इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि एक बार पढ़ोगे तो उसमें आपको याद हो जाएगी। ठीक है। चलो एक काम की बात अब इसके अंदर आती है, यही आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा, सीट्स मार्क्ड बाय कंसेक्यूटिव लेटर्स आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव सीट्स, और सीट्स नेक्स्ट टू ईच अदर।
है ना। अब देखो इसके अंदर मैं आपको एक बात बताऊंगा यहाँ पर, कॉन्जिक्यूटिव लेटर से, जैसे ये वाली सीट है 24th रो के अंदर, ये वाली सीट है और ये वाली सीट है। अब जनरली आप लोग क्या करोगे, पहले से इसके अंदर एक बात अज्यूम कर लोगे, आप क्या सोचोगे कि यार ये दोनों जो सीट्स है ना, इन दोनों को मैं बोलूंगा कंजिक्यूटिव सीट्स। पर इन दोनों को भी तो कंजिक्यूटिव सीट्स ही बोलोगे आप, जो डेफिनेशन उसने दे रखी है। क्यों बोलोगे? उसने क्या बोला, जिन भी सीट्स को आप कंजिक्यूटिव लेटर से मार्क करते हो, जैसे इसको मार्क किया आपने सी से और इसको मार्क किया डी से, है ना। इस वाली सीट का क्या नंबर था? अगर मैं इसका नंबर बताना चाहूँ, इसने नीचे लिखा हुआ है कि किसी भी सीट का नंबर कैसे लिखते हैं। मैं एक बार वो वाली लाइन भी एक बार आपके सामने पढ़ देता हूँ। ए सीट नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ द रो नंबर फॉलोड बाय द लेटर इंडिकेटिंग द पोजीशन इन द रो, है ना। वन ए इज द लेफ्ट विंडो सीट, वन ए इज द लेफ्ट विंडो सीट। बात है यार, ये अपना, खुशी अपना माइक म्यूट कर लो। खुशी, खुशी अपना माइक म्यूट कर लो, है ना। देख लो बहुत ही सिंपल सा है, ये कह रहा है 12 ई, है ना। तो 12 ई कौन सी सीट हो जाएगी, तो ये कह रहा है 12 रो के अंदर, सबसे पहले तो देखो तो 12th रो कौन सी है, ये वाली, है ना। इसके अंदर ई वाली, तो जहां पर ये क्रॉस बन रहा है ना, इस वाली सीट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। बात आ गई होगी सभी लोगों को समझ में। तो इस वाली सीट का नाम बताओ वैसे आप, ये वाली सीट क्या है, 24th। बात आ गई समझ में सभी लोगों को। तो ये वाली जो है दोनों मैंने ब्लैक बनाई ना, इनको तो आप कंसेक्यूटिव मान ही लोगे। उसने जानबूझ करके डेफिनेशन ऐसी दे रखी है, आपके दिमाग में नहीं आएगा क्या ये इन दोनों को भी मैं कंसेक्यूटिव सीट कहूंगा। तो उसने जो दे रखी है ना डेफिनेशन, उसके हिसाब से इसको कहना है या नहीं कहना, बताओ। हाँ ना में जवाब दो, कंसेक्यूटिव कहना है नहीं कहना। एक ये वाली बात भी है जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोग नहीं कर पाए इसको, बताओ। कंसेक्यूटिव ही होंगी सर कहना ये। है सर। कहेंगे ना, यस सर। इसको कंसेक्यूटिव कहेंगे, है ना। बहुत सारे लोगों को तो केवल इसलिए नहीं आया होगा ये वाला, ठीक है। इसके बाद में ना, इसने किस बारे में सेट है कि अगर आपको अपनी चॉइस की सीट चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, पैसे एक्स्ट्रा पैसे जो भी आपको एक्स्ट्रा मनी देना है वो 100 का मल्टीपल है। तो मैं, जैसे मैं 1,000 नहीं लिखूंगा, इतना बड़ा नंबर नहीं लिखूंगा, मैं 2 जीरो सबके हटा रहा हूँ। जैसे किसी सीट के एक्स्ट्रा मुझे कितने रुपए देना है, 1,000 रुपए देना है, तो मैं 10 ही लिखूंगा इसके अंदर, बॉक्सेस के अंदर, है ना। तो देखो इसने क्या बोल रखा है हमें, कि 1,000 रुपए कौन कौन सी सीट के देने हैं हमें, बताओ। रो नंबर और एक के, 13। रो नंबर, 1 12 13। रो नंबर 12 के और रो नंबर 13 के, ठीक है ना। तो आप लोग ये वाले टेबल बना लो, और जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि मैं अधिकतर गाइड ही करता हूँ लोगों को, करना आपको मेरे साथ साथ सभी लोगों को है, ठीक है ना। तो देखो मैंने तो इसके ये लिख लिया 10 10 10, रो नंबर 1 के अंदर भी लिख लिया, है ना। रो नंबर 12 के अंदर भी लिख लिया, और रो नंबर 13 के अंदर भी लिख लिया। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। इन सीट्स के अंदर एक्स्ट्रा लेग रूम है, उसके एक्स्ट्रा पैसे, ठीक है। आगे की बात करें अब। इसके बाद में क्या बोल रहा है कि फॉर रो 2 to 10 इट चार्जेस, इट चार्जेस 300 एक्स्ट्रा फॉर विंडो सीट्स एंड 500 एक्स्ट्रा फॉर आइल सीट्स। तो इसको भी आप लोग लिख लो, सब लोग लिखते जाओ, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, है ना। तो 2 से 10, इधर देखो ध्यान से, 2 से और 10 तक। बात आगे समझ में, 300 की जगह 3 लिखा है मैंने, ध्यान रखना है ना, जगह बचाने के लिए। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग भी लिख लो ऐसे, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। 5 का मतलब कितने रुपए एक्स्ट्रा है, बताओ, एक बार बोल के बता दो मुझे। 500। 500, 500। ठीक है ना। थोड़ी सी देर में मैसेज आ जाएंगे वरना व्हाट्सएप पर, ठीक है। चलो इसके बाद में इधर ध्यान से देखो, फॉर रोज 11 and 14, 11 and 14 to 20 इट चार्जेस 200 एक्स्ट्रा फॉर विंडो सीट्स एंड 400 एक्स्ट्रा फॉर द आइल सीट्स। तो 11 और 14 से लेकर के 20 तक का नियम एक ही है, और ये दोनों तरफ के लिए। तो इसके लिए 2 और 4 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2, और 14 से लेकर के 20 तक भी यही है। समझ में आ गया सभी लोगों को। तो कौन कौन सी सीट के लिए एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, ये मैंने पूरा डायग्राम बना दिया, ठीक है। अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो मुझसे, डायग्राम इसका आसान सही है। आगे चलें अब इसके बाद में, ठीक है यस चलो। सर। अब हम लिखना शुरू करते हैं। एक बार ये लिख लिया ना, आपको ये उतना ही मुश्किल नहीं लगेगा, ध्यान से।
अब देखो सबसे पहले इधर देखो, ये क्या बोल रहा है, इस वाले क्लू को हमें ध्यान रखना है। ये क्या बोल रहा है कि जो 8 फ्रेंड्स जो बैठे हुए हैं ना, ये कितनी डिफरेंट रोज के अंदर बैठे हुए हैं, 6 रोज, 6 रोज के अंदर मुझे 8 फ्रेंड्स को मुझे डालना है ना। ऐसा मत कर देना कि 8 फ्रेंड्स से तो 8 अलग अलग रो के अंदर डालोगे। रोज कितनी यूज करनी है मुझे, 6। ठीक है। सबसे ज्यादा काम का क्लू ये रहा, 3 विंडो सीट्स मिली है इनमें से 8 लोगों को। 4 लोगों को आयल सीट मिली है, एक को मिडिल सीट मिली है। टोटल कितने हो गए, 4+1+3, कितने हो गए टोटल, 8 लोग हो गए। ठीक है ना। अब इधर ध्यान से देखो, तीसरा वाला क्लू भी काम का है, कितने लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा पे किया। तो ये बोल रहा है 7 लोगों ने किया है, और जो एक्स्ट्रा पैसा पे किया है वो कितना है, 4600। यानी कि जब हमने जो दो दो जीरो हटाए हैं, जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आना चाहिए सभी का, 46 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, दो जीरो यस जैसे मैंने ऊपर हटाई थी, यहाँ पर भी हटाई। सर। अब इधर ध्यान से देखो, वन ऑफ देम डिड नॉट पे एनी एडिशनल अमाउंट फॉर हिज हर चॉइस ऑफ सीट। ठीक है, एक आदमी ने कुछ भी पे नहीं किया। ठीक है, ये तो यहीं से पता लग गया था हमें। अब जिस अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने केवल अभी तक पढ़ा ही पढ़ा है, लिखा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारे क्लू याद रखने वाले हैं। ऐसा कोई भी ऐसा क्लू इसके अंदर से अभी तक मुझे दिखा नहीं जिसको मैं सीधा फिल कर सकूं, पर अब वाला क्लू मुझे मिल गया। देखो ये वाला, फोर्थ वाला। ये क्या बोल रहा है, J, A एंड B वर सिटिंग इन सीट्स मार्क्ड बाय द सेम लेटर। सेम लेटर से मार्क होने का क्या ये मतलब नहीं है कि सेम ही रो के अंदर ही आएंगे, एक ही रो के अंदर बैठेंगे। या तो ए रो के अंदर बैठेंगे, या बी में रो मैंने गलत बोल दिया, या तो ए कॉलम के अंदर बैठेंगे, या बी कॉलम के अंदर बैठेंगे, या सी कॉलम के अंदर बैठेंगे। बात आ गई समझ में। तो ये एक ही कॉलम के अंदर बैठेंगे, और एक ही कॉलम के अंदर तो बहुत सारे तरीकों से बैठ सकते हैं, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे सेम लेटर, इनकी जो सीट्स है ना उनका लेटर सेम है। जैसे मान लो ए है इनका लेटर, तो ए के अंदर तो जे यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, और यहाँ पर भी आ सकता है। J, A और B यहाँ पर भी आ सकता है। अगर ये तीनों जहां पर मैंने टिक लगाया वहां पर भी आएंगे, तब भी मैं क्या बोलूंगा कि इनकी सीट्स मार्क्ड बाय द सेम लेटर थी। पर आगे और पढ़ो, इसके आगे क्या बोल रहा है, इन कॉन्जिक्यूटिव रोज। तो जो ये मैंने 3 निशान लगाया था ना, ये नहीं चलेगा। ये क्या बोल रहा है कि इन तीनों की जो रोज थी ना, कंजिक्यूटिव होनी चाहिए। ऐसे ऐसे ऐसे, एक तो लेटर सेम होना चाहिए, एक कंजिक्यूटिव रोज होनी चाहिए। अब फिर आप ये भी बोल दोगे कि सर बी वाली रोज नहीं हो सकती थी क्या, हो सकती थी। मैंने तो जस्ट एक एग्जांपल दिया है बस। एक ही रो के अंदर करना है और कंजिक्यूटिव करना है। अभी तक के लिए ये वाली बात है। इसके बाद में आगे देखो आप, आगे क्या होगा, बट ऑल ऑफ देम पेड डिफरेंट अमाउंट फॉर देयर चॉइसेस ऑफ सीट, वन ऑफ दीज अमाउंट में बी जीरो। अब इससे आपको बहुत बड़ी बात पता चल जाएगी। इसके अंदर से आप देखो, J, A, B को किस किस जगह पर मुझे बिठाना है। एक ये वाली लाइन का मीनिंग भी आप समझो, कंजिक्यूटिव रोज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रो नंबर्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रो नंबर्स, यानी कि सबसे पहले तो तीनों को पास पास की रो में बिठाना है मुझे, एक के बाद एक कंजिक्यूटिव के बाद में। उसके भी बाद में ये कह रहा है कि जैसे 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 ए की तरफ जाते हैं, ए से बी की तरफ जाते हैं, तो इनकी रो का नंबर बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले कौन बैठेगा, जे, फिर कौन बैठेगा ए, फिर कौन बैठेगा बी। कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए, एक ही कॉलम में होनी चाहिए, और इनका जो रो का जो नंबर है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, जे से ए की रो पर जाएंगे एक बढ़ेगा, और ए से बी के ऊपर जाएंगे फिर एक बढ़ेगा। एक ही क्यों बढ़ेगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है ना। आप जगह ढूंढो, और ये इस वाली बात का ध्यान रखना कि तीनों ने जो पैसा दिया ना डिफरेंट दिया है, और किसी एक का पैसा जीरो भी हो सकता है। बताओ कौन कौन सी रो होगी, अपने आप देख करके बताओ इसके अंदर से कौन कौन सी रो हो सकती है, और हाथ उठाओ, कोई जवाब मत देना। बताओ कौन कौन सी रो हो सकती है। बस 4 ही लोगों को है इसका जवाब। ये रो यही तो होगी, देखो 10, 3 लगातार डिफरेंट नंबर ढूंढने हैं आपको, 3 लगातार डिफरेंट नंबर, यही तो है। अच्छा, इसने एक और बात कही है, वन ऑफ देम मे बी जीरो। मे बी जीरो का मतलब ये है जीरो आप ले सकते हो। बात आ रही है समझ में। अगर यहाँ पर जैसे दो नंबर ऐसे होते हैं, 10, 2 और 0, ये वाला होता तो फिर मैं ये भी ले सकता था, ये तीनों 10, 2, 0, ये भी 3 डिफरेंट है। बात आ गई समझ में। मे बी जीरो का मतलब ये मत मान लेना कि 100% जीरो होना ही चाहिए। इसने बोला है कि एक अमाउंट जीरो भी हो सकता है। ठीक है ना। इसने ये भी दे रखा है कि जितनी भी सीट्स के ऊपर हमने अमाउंट दिया लिखा हुआ है, उसके अलावा जितनी भी सीट्स है उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपको नहीं देना, है ना, ये भी लिखा हुआ है इसके अंदर, ये लिख रखा। इधर देखो ध्यान से, तो 3 मुझे लगातार डिफरेंट नंबर चाहिए, तो डिफरेंट नंबर मुझे कहाँ पर मिलेंगे, मुझे डिफरेंट नंबर मिलेंगे यहीं पर ही तो मिलेंगे केवल।
बात आ गई समझ में? ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में क्या आता है कि यार जे ए बी को मैं कहाँ पर बिठाऊं? क्या मैं मिडिल में बिठा सकता हूँ क्या जे ए बी को? नहीं बिठा सकता, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों जगह पर सेम ही अमाउंट है दोनों का। कितना है वो अमाउंट? 0 0। और जब किसने बोला क्या है कि तीनों ने अपनी चॉइस ऑफ सीट के लिए डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट पे किया है, तो जे भी कहाँ कहाँ पर आ सकते हैं? यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ पर भी आ सकते हैं, और यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि यार चार केस बन जाएंगे, दो तो ग्रीन वाले दो पिंक वाले। तो मैं आपको ये वाली बात कहूंगा कि आप किसी भी एक से केस बना लो, या तो दोनों ग्रीन वालों से बना लो या दोनों पिंक वालों से बना लो। क्योंकि इसने जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, उसके अंदर ये नहीं पूछा है फाइनली कि अच्छा तो बता दो कि कौन से वाले कॉलम में बैठे हैं, इनकी सीट का नंबर डी आएगा या फिर सी आएगा। ऐसा सवाल ही नहीं है। देखो आप, उसने क्या बोल रखा है, कौन सी रो के अंदर मानिक बैठा हुआ है। मानिक बैठा हुआ है तो रो का नंबर पूछा हुआ है, रो का नंबर पूछा हुआ है तो ये नहीं पूछा हुआ है कि डी के अंदर बैठा हुआ है सी के अंदर बैठा हुआ है। बात आ रही है समझ में? जयंत ने कितना पे किया है ना, गार्गी ने कितना पे किया है, और किसने कुछ भी पे नहीं किया है। तो आप किसी भी एक तरफ से केस बना लो, जब मैं पूरा सॉल्व कर लूंगा ना तब आपको मेरी बातों का ज्यादा सेंस लगेगा, अभी कम लग रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है ना? तो आप, मैं इसी तरफ से केस बना रहा हूँ, आपका मन है तो उसी तरफ से ही बना लो। और अगर आप दोनों तरफ से बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि बनाना ही नहीं था, हमने टाइम ही वेस्ट किया ऐसे बना करके। ठीक है, चलो आगे चले, आगे चलते हैं ना। इसके बाद में फिफ्थ वाला क्या है, गार्गी एंड के वर सिटिंग, गार्गी वो सिटिंग नेक्स्ट टू के। नेक्स्ट टू के का मतलब मैंने आपको बताया था पहले भी, नेक्स्ट टू के का क्या मतलब होता है, ये भी होता है ना। जैसे एक यहाँ पर बैठ गया, एक यहाँ पर बैठ गया, ये जो दोनों मैंने ब्लू वाले टिक लगाए, ये दोनों भी नेक्स्ट टू ईच अदर है। ठीक है, तो इसको भी मैं काम में नहीं ले सकता हूँ। इसके बाद में ये वाला क्लू बड़े काम का है। मोनिक मानिक वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू जयंत। तो मानिक को मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर कि मानिक और जयंत एक साथ ही बैठेंगे एक ही रो के अंदर, है ना, और पास पास में बैठेंगे, एडजेसेंट सीट के ऊपर बैठेंगे। इसके बाद में इसने एक और बड़े काम का क्लू दे रखा है, ऐसा क्लू हम पहले भी यूज कर चुके हैं, क्लू नंबर 4, पी एंड टी वर सिटिंग इन सीट्स मार्क्ड बाय द सेम लेटर। मतलब एक ही कॉलम में बैठेंगे, इन कंसेक्यूटिव रो में बैठेंगे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रो नंबर। यानी कि पहले तो पी आएगा, उसके जस्ट बाद नीचे टी आएगा। बट दे पेड डिफरेंट अमाउंट फॉर देयर चॉइसेस ऑफ सीट, वन ऑफ दीज अमाउंट में बी जीरो। यही वाली बात है। तो जैसे जे बी के लिए तो रो के नंबर हमारे डिसाइड हो गए थे कि कौन कौन से रो में बैठेंगे। क्या पीओटी के लिए भी रो के नंबर डिसाइड हो गए, या इनके बहुत सारे केसेस बन सकते हैं? देखो तो एक बार, दो मुझे डिफरेंट डिफरेंट नंबर चाहिए, बताओ कहाँ पर आ जाएंगे वो? बहुत सर सारी जगह एक पर। एक चीज पूछनी थी मैंने। एक एक करके पूछो। हाँ बोलो बोलो, बोलो बोलो जल्दी पूछो। सर जब भी आपने बोला नेक्स्ट वाला जो आपने भी केस लिया था, आपने ए और बी में लिया था, ठीक है। हम्म ए बी हो गया, या बी और सी हो गया, या सी और डी हो गया, डी और या ई और एफ, ये नेक्स्ट का केस अभी आपने लिया था, ठीक है। हम्म। अगर हम इसको वन और टू या टू और थ्री ले तो भी तो वो नेक्स्ट ही होगा ना। नहीं नहीं, इसने जो डेफिनेशन दे रखी है ना, नेक्स्ट टू ईच अदर, वो ये वाली डेफिनेशन नहीं दे रखी। मैं इनका डाउट समझा देता हूँ आपको। इसको आप नेक्स्ट नहीं बोलोगे इससे। बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट की डेफिनेशन उसने क्या दे रखी है, इधर पढ़ो, किधर गया, ये रहा। सी सीट्स मार्क्ड बाय consecutive लेटर्स आर कॉल्ड consecutive सीट्स, सीट्स नेक्स्ट टू ईच अदर। बात आ रही है समझ में? ओके ओके। अपनी मर्जी से कुछ भी अज्यूम नहीं करना है। बात आ रही है समझ में? बहुत कोशियस रहना है इस चीज को लेकर के। आपसे हो गया था वाला सेट सॉल्व या नहीं हुआ? सर मैंने कर रखा था पहले, मतलब मैंने कुछ और, मतलब मैंने किसी और तरीके से किया था न- उस टाइम पे। आज आज नहीं। मैं भी आपसे पूछने ही लगा था। जैसे अभी हम्म, आपने पूरी टेबल पर बना भाई, रखी है, हाँ हाँ तो हाँ बोलो। 1 से लेके 30 तक, जैसे हमें तो एक छोटा सा पैड मिलता है कैट में, हम्म। तो उतने से पैड में हम ऐसा टेबल कैसे बनाएंगे, या उसका कुछ और तरीका होगा तब हमारे पास। यार देखो, मैं अगर कैट की बात होती ना तो मैं इतनी सारी टेबल नहीं बनाता, ऐसे नंबर लिख करके छोड़ देता 21 से 30 तक, है ना, ऐसे नंबर लिख करके छोड़ देता 2 से 10 तक। बाकी अभी मुझे एक्सप्लेन करना होता है ना, तो अच्छा। मैं पूरा डायग्राम बना सकता हूँ।
वही है ना? वही मैं, अगर क्योंकि अगर इस मैंने सिर्फ बेसिक जो रिक्वायर्ड नंबर्स थे मैंने बस वही लिखे हुए थे। लिख सकते हो आप लिख सकते हो, मना नहीं कर रहा, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे एक्सप्लेन करना है ना। जैसे अभी मैंने पूरा चार्ट बना रखा है, ये आयल वगैरह बना रखा है, तो लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर नहीं है जगह तो 21 से 30 लिख करके छोड़ दो, खत्म हो गई बात। ठीक है ऐसा सर। जरूरी नहीं है आपको पूरा बनाना है, ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू। आपने मेरे और भी सोल्यूशन देखे होंगे, वो भी ऐसे होते हैं, थोड़े से डिटेल्ड होते हैं, ताकि मेरे जो स्टूडेंट है उनको जो एक बार वीडियो देखने में समझ में आ जाए, हमारी जो क्लास वाले उनको ज्यादा डाउट ना हो। हम कोई भी चीज सीखते हैं ना, बहुत आराम आराम से और बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। स्पीड पर काम हम बाद में करते हैं, ठीक है ना? तो केवल मेरा पर्पस केवल यही है कि कोई भी वीडियो देखे ना तो उसको कंफ्यूजन ना हो थोड़ा सा, इसलिए बना रखा है। आप कर सकते हो इसको छोटा, है ना? ओके सर, थैंक यू। आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई ठीक है, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, जितना लिखने की जरूरत है उतना लिखो, बाकी टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? आगे चलते हैं। मैं भूल गया मैं कहाँ पर था, हाँ, ये पीओटी वाला। पीओटी के अगर आप दो कंसेक्यूटिव लगातार नंबर देखोगे तो बहुत सारी जगह पर मिल जाएंगे आपको, जैसे कि यहाँ पर मिल जाएंगे। अब कॉन्जिगेटिव वर्ड मैं बोलने से बच रहा हूँ, क्योंकि कॉन्जिगेटिव का वो मीनिंग नहीं है जो है। सेम कॉलम पे कॉन्जिगेटिव रो के अंदर बैठे हैं, एक तो ये दोनों मिल गए, उसके अलावा ये दोनों मिल गए, उसके अलावा ये दोनों मिल गए, 10 और 2, उसके अलावा 2 और 0, जहां पर कुछ नहीं लिख रखा वहां पर क्या हो जाएगा, 2 और 0। फिर दूसरी बात, कुछ लोग बोलेंगे इसी तरफ क्यों देखा, कि इस तरफ नहीं देख सकते? तो मैंने क्या बोला आपको जब मैं सेट टू एक्सप्लेन करना शुरू कर रहा था, कि इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, किसी भी तरफ देख लो आप। बस ये वाली बात मुझे क्या पता चल गई कि यहाँ पर सबसे पहले तो क्या आएगा, सबसे पहले तो आएगा यहाँ पर पी, सबसे पहले तो क्या आएगा पी, और फिर पी के जस्ट बाद में फिर क्या आएगा, टी। बात आ गई समझ में? ठीक है ना? अच्छा, इसके अंदर एक क्लू और है। कितने लोग हो गए, 4 लोग तो ये रहे, 2 लोग ये रहे, और गार्गी और के, ये दोनों कैसे बैठे हुए हैं, कॉन्जिगेटिव सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं। तो जी के ऐसे आ सकता है, या फिर के जी ऐसे आ सकता है। कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ देखो यहाँ पर, गोर गार्गी वो सिटिंग नेक्स्ट टू के। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? अब चलो इसको फिल करने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या बोला था आपको कि या तो दोनों ग्रीन वालों से केस बना लो, या फिर दोनों पिंक वालों से बना लो, ठीक है ना? तो इधर देखो, मैं सबसे पहले इसको यहां से मैं केस बना रहा हूँ, इस जगह से। देखो ध्यान से, इस जगह से मैं यहां पर लिख रहा हूँ इसको जे, ए और बी। कलर दिख तो रहा है ना अच्छे से, क्यों राहुल? यस सर, दिख रहा है। अब इधर ध्यान से देखो, मैं ये वाला बना रहा हूँ, इसके बाद में क्या करना है, मुझे मुझे एम को इसके एडजेसेंट बिठाना है। दे रखा था ना, कहाँ दे रखा था, ये दे रखा था, एम वो सिटिंग नेक्स्ट टू जयंत, है ना? तो एम कहाँ पर आ जाएगा, एम आ जाएगा यहाँ पर। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ठीक है ना? अब देखो उस वाले क्लू को ध्यान रखो, जिसके अंदर इसने कहा था हमें कि हमें विंडो वाले कितने चाहिए, 3 तो चाहिए हमें विंडो वाले। आयल वाले हमें कितने चाहिए, चार। 4 चाहिए हमें आयल वाले, और एक चाहिए हमें मिडिल वाला। मिडिल वाला एक मिल चुका है आपको, वो कौन है, यस हमें, सर। है ना? उसके बाद में 3 विंडो वाले भी हमें मिल चुके हैं, यानी कि हमें 4 आयल वाले चाहिए। बात आ गई समझ में? अब 4 बचे कौन कौन, 4 बचे पी, टी, जी और के, यही तो 4 बचे। अब हमें रो कितनी बनानी है, यहाँ पर रो बनानी है हमें 6। सारे के सारे 8 दोस्त कहाँ पर बैठे हुए थे, देखो 6 डिफरेंट रोज के अंदर बैठे हुए थे। बात आ गई, ये समझ में नहीं आई? ठीक है। तो पहले तो सबसे पहले तो ये करके देखो आप, कि जो ये 4 आदमी है, चार टोटल 8 आदमी है ना, 8 आदमी में से पैसे कितने आदमी ने दिए, ये बताओ सबसे पहले मुझे। हाथ 7 में। 7 ने दिए ना, मैं इनके नाम लिख रहा हूँ ना। और कोई मेरे एक्सप्लेन करने के तरीके से ये मत सोच लेना कि इसके अंदर तो यार इतना टाइम लगेगा। जब खुद को करना होगा ना, आपको खुद को भी करना होगा, तो जल्दी हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा मुझे, क्योंकि एक्सप्लेन करना होता है और वो भी डिटेल में। क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग, ये मान लो कि हमारे 60 के करीब लोग हैं, काफी सारे लोग ऑफिस गए हुए हैं, तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो मुझे ध्यान में रखना पड़ता है कि उनको वीडियो देखते ही समझ में आ जाए, ठीक है ना? तो इधर देखो 7 लोगों ने पैसा दिया, इसमें से जे बी ने कितना पैसा दिया है, एक बार काउंट करके बताओ मुझे। जे का है 3, ए का है 2, बी का है 10, कितना हो गया? 33। 15 था। यार 15 हुआ ना? 15। अभी तो जे 15। जे बी का 15, सॉरी मैंने उनका रो नंबर काउंट कर लिया। नहीं नहीं नहीं, ये वाला रो का नंबर है ना, ये इस तरफ नहीं देखना है, रो का नंबर है। ये जो मैंने लिख रखे है ना, इस तरफ देखना है, इस तरफ देखना है, मैं हाईलाइट करके बताया था ये तीनों, ठीक है? 15।
अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो, मुझे पैसा टोटल कितना बनाना है, सभी दोस्तों का कितना बनाना है, मुझे 46 बनाना है ना। अब इधर ध्यान से देखो, इसके बाद में पी और टी का दोनों मुझे अलग अलग अमाउंट लेना है। अलग अलग अमाउंट पी और टी का कितना कितना बन सकता है, बताओ मुझे एक बार, कितना कितना बन सकता है। क्योंकि मुझे 6 रोज बनानी है ना, तो मैं मान लेता हूँ कि अच्छा, एक और बात का ध्यान रखना है आपको कि हमारा विंडो सीट्स का हो गया, एक मिडिल सीट का भी हो गया। अब हमें आयल सीट, जो 4 आदमी बचे ना, पी टी जी और के, इनको आयल सीट पर ही लिखना है। तो अगर मैं पीओटी को अगर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखिए पीओटी, अब ये वाला सवाल आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए कि यार इधर क्यों नहीं लिखा, इधर भी लिख लो, कोई आंसर पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे। तो पीओटी का मैक्सिमम अमाउंट कितना आ सकता है, बताओ। 15 आ सकता है ना। बात आ गई समझ में। अब ध्यान से देखो, जी और कैसे, क्या जी और के को क्या मैं आयल सीट पर बिठा सकता हूँ क्या दोनों, हाँ या ना। यस सर। कैसे बिठाऊंगा बताओ। सी और डी में। सीओडी में बिठा दूंगा, बहुत बढ़िया। तो देखो, हमें कितना बनाना है, 46 बनाना है। अभी 15 + 15 कितना हो गया, 30 हो गया। हमें कितना चाहिए, जी और 16। कैसे मिला करके कितना चाहिए, 16। 1600। 16 चाहिए ना। 16। अब एक बात का ध्यान रखना, मुझे जी और के को ऐसे ही बिठाना है सीधा सीधा। तो देखो यहाँ से तो 10 अचीव हो रहा है हमें, यहाँ से कितना अचीव हो रहा है, 20 20। अचीव, यहाँ से कितना अचीव हो रहा है, 8। 8 अचीव हो रहा है। तो 16 अचीव हमें हो नहीं पाएगा यहाँ से। बात आ रही है आपको समझ में या नहीं आ रही है? जी सर। आ रही है ना समझ में। फिर आप कहोगे कोई बात नहीं, 20 तो अचीव हो रहा है, हम इसको छोटा कर लेते हैं, पीओटी को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। अच्छा, एक बात का और भी ध्यान रखना पड़ेगा, अभी तक कितनी रो हम लोगों ने यूज कर ली है, 1 रो, 2 रो और 3 रो। इस वाली 3 रो। बात को ध्यान से समझना। 1 रो पीओटी की हो जाएगी, कहीं पर भी होगी है, अभी मैं आपको समझाने के लिए यहीं पर ही बना रहा हूँ। तो टोटल कितनी रो होगी, 5, 3 और 2 5। और 1 रो गार्गी को और इन दोनों को, गार्गी और के को, दोनों को अलग रो में लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगी 6 रो। बात आ गई सभी लोगों को समझ में यहाँ तक, सर। यस ये सर। सर। ठीक है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, मैं इसका ये वाला नंबर चेंज कर रहा हूँ, जैसे कि ये 1 2 3 जेईबी का नंबर है, इनके मैं मान रहा हूँ 15 रुपए, है ना। अब पीओटी का नंबर थोड़ा सा कम करके देखो, और कोई केस लेकर के देखो यहाँ से, कोई और केस लेकर के देखो, क्या ले सकते हो और बताओ। 13 एंड 14। 13 14 में ले लेता हूँ यहाँ पर, है ना। 13 14 का किस तरफ आएगा पीओटी, इस तरफ आएगा, क्योंकि आयल सीट पर बिठाना है मुझे 4 लोगों को। तो ये कितना हो गया, ये हो गया यहाँ से 14। बात आ गई समझ में। यस। 13 14 हो गया। इसके बाद में ध्यान से देखो, जो जी और के होगा उनसे मुझे कितने पैसे चाहिए यहाँ पर। 17। आपको तो पता ही होगा कि दोनों आयल सीट पर बैठे हैं, तो दोनों का सेम नंबर ऐड होगा तो इवन आएगा 17, तो इससे कभी बन ही नहीं सकता। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है। हाँ जी सर। यस। आ रही है ना, ठीक है। इसके बाद में और भी लेकर के देखो, कोई भी दो डिफरेंट लेकर के देखो, जैसे कि मैं ले रहा हूँ 4 और 0। 4 और 0 अगर मैं ले लूंगा यहाँ पर, तो इससे बनेगा कितना, 4। और यहाँ पर हमें चाहिएगा कितना, 6 और 7 से, बताना तो एक बार। 27, 27। 28। क्या 27 बन सकता है जी और कैसे कभी, नो बताओ। सर। सर। नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या है कि हमने जो एक केस माना था ना कि जेईबी को हम विंडो सीट्स पर बिठा देते हैं, ये वाला केस सही था या गलत था, इससे बन गलत। पाएगा या नहीं बन पाएगा। गलत था। नहीं बन पाएगा। नहीं नहीं बन बन पाएगा। नहीं और भी सर। किसी के दिमाग में और भी कोई केस आ रहा है तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, बाकी जल्दबाजी कोई भी नहीं करेगा, मुझे बता दो एक बार। और भी किसी के दिमाग में और भी कोई केस आ रहा है कि ये वाला केस बना करके बताओ, तो मुझसे पूछ लो, मैं बना करके बता दूंगा एक बार। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार पी और टी को ऐसे भी तो ले सकते थे हम, पी को यहाँ पर ले लिया, टी को यहाँ पर ले लिया। ये तो नहीं आ रहा ना किसी के भी दिमाग में, अगर मैं पी टी को यहाँ पर ले लूंगा तो फिर मैं 6 रो यूज नहीं कर पाऊंगा। तो रोज हमारी कम हो जाएगी ना, हमें कंडीशन ही 6 रोज की गिवन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, मैं पूरी 6 रोज यूज नहीं कर पाऊंगा, है ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ये ये वाली वाली, चीजें तो तभी पॉसिबल होती है जब हमें रोज के बारे में कुछ ना गिवन होता। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ये वाली बात जरूर फिक्स है कि हमारी जे, ए, बी और एम की, इनकी रोज हमारी फिक्स है। अब दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरे केस को मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ क्योंकि ये वाला केस सही ही होगा, क्योंकि पिछला वाला गलत हो गया। तो ये हो जाएगा जे, ये हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा एम। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। अब इसके बी अंदर होगा। भी बी होगा सर, एम की जगह तब बी बी होगा। होगा ना एम की जगह पे, व्योमकेश। हम्म, हाँ हाँ हाँ, मैंने गलत लिख दिया, गलती से गलत लिख दिया। अब इधर ध्यान से देखो, जब मैंने जे को पहले विंडो सीट पर बिठाया था ना,
तो यहाँ पर बिठाया था ना पिछले केस में, तो इसके एडजेसेंट सीट यानी कि नेक्स्ट सीट एक ही थी। पर अगर जे को मैंने आइल पर बिठाया है तो इसकी एडजेसेंट सीट कितनी होगी बताओ? दो होगी ना। इसको भी एडजेसेंट बोलेंगे, नेक्स्ट सीट बोलेंगे जे के, और इसको भी क्या बोलेंगे? एडजेसेंट बोलेंगे। जे की नेक्स्ट सीट बोलेंगे, यानी कि इस वाले केस के अंदर ही दो केस बनेंगे। तो मैं पहला केस आपको बना करके बताया था। इसको वापस से मैं, ये जो लिखा है ना, ये पूरी श्योरिटी के साथ में हम लोगों ने लिखा है, इसलिए मैंने ब्लू कलर से लिख दिया। ये ग्रे से लिख रखा है, यानी कि हम केस बना करके देख रहे हैं, पता नहीं कि ये चलेगा भी या नहीं चलेगा। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो हमें क्या क्या मिल चुका है अभी। हमें चाहिए क्या क्या था? हमें चाहिए था 3 विंडो, 4 आइल और एक मिडिल। एक मिडिल में मैं मान चुका। 4 आइल की जगह पर हमें अब कितना आइल चाहिए? एक ही आइल चाहिए केवल, और 3 विंडो चाहिए। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? अब सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर जी और के पर। जी और के को आपको एक नई रो के अंदर बिठाना है, तभी आप 6 रो यूज कर पाओगे। अब इधर ध्यान से देखो, जी और के को अगर आप एडजेसेंट बिठाने के दो तरीके हैं। एक को विंडो पर बिठा दो, एक को ऐसे बिठा दो। एक तरीका तो ये हो गया जो मैंने नीले कलर के हाइलाइटर से बनाया। दूसरा तरीका मैं ग्रीन कलर के हाइलाइटर से बना रहा हूँ, एक ऐसे बिठा दो। बात आ रही है समझ में सभी लोगों को? एक और तरीका है क्या बताओ जी और के को बिठाने का? दोनों को आइल शीट दे दे। दोनों आइल दोनों को आइल सीट दे दो। ये तीनों ही केस गलत हैं। बताओ क्यों गलत है? सर कितने लोगों को कारण पता लग गया तीनों क्यों गलत सर क्योंकि एक में क्योंकि एक जो पिंक वाला है उसमें आइल वाला आएगा, और आइल वाला हमारे पास वो आइल का एक केस आ जाएगा। एक मिनट में बताता हूँ आपको। एक मिनट। सर दो है? केस देखो में तो इससे मिडिल में आ ऐसे भी यूज जाएगा। कर सकते हो। मिडिल वाला हम हमारा ऑक्यूपाई हो गया था ना, मिडिल में कोई भी हाँ नहीं जी, आना यस चाहिए। मिडिल सर, वाला। यस यस सर। पिंक वाला यूज करूंगा तो मिडिल में फिर गार्गी और इसमें से के में से कोई आएगा। ग्रीन वाला यूज करूंगा तो गार्गी और के में से फिर कोई मिडिल में आएगा। ये वाला यूज करूंगा तो एल वाले कितने हो जाएंगे टोटल? दो, और एक, हमें चाहिए एक। 3, 5 पांच हो 4। जाएगा। इसका मतलब ये तीनों केस गलत है। तीनों केस गलत है, इसका क्या मतलब हो जाएगा फिर? एम जो मैंने लिखा था ना ग्रे कलर से, वो यहाँ वाला एडजस्टेंट ना होकर के कहाँ वाला एडजस्टेंट होगा? आइल वाला। बात आ गई समझ में? नहीं आई? बोलो यस सर। जल्दी। है ना? अब इस वाले अमाउंट का हिसाब किताब लगा लो। है ना? जैसे ये मैंने जो 15 लिखा था ना, इसको मिटा दो। टोटल अभी भी हमें कितना चाहिए? 46। 4600 को मैं 46 बोल रहा हूँ ना, दोनों जीरो मैंने हटा दिए उसके। जेबी का टोटल जोड़ के लिखो तो कितना आ रहा है यहाँ से? 19। 19। ये कहाँ की भाषा है भाई? हम्म। चौथे आदमी का कितना आ रहा है? एम का कितना आ रहा है? 5। 5। 5। इन तीनों से कितना चाहिए मुझे बनाने के लिए? जोड़ के बताओ एक बार, कितना चाहिए इन तीनों से मिला करके मुझे? 22। 22 चाहिए। 22। है ना? चलो, कोई बात नहीं। अब देखो, ये वाली बात तो आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि मुझे पी और टी को दो अलग अलग रो में बिठाना है। जो रो ऑलरेडी मार्क्ड है 10 11 12, उनके साथ में ओवरलैप नहीं करवाना है, वरना 6 रोज नहीं बनेंगी। तो मैंने क्या मान लिया, मैंने पी और टी को केस बना करके देख रहा हूँ तो फिर से ग्रे कलर से देखो इधर ध्यान से। पीओटी के दो अलग अलग कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए, तो पीओटी से मैंने कितना ले लिया? 13। 13 ले लिया। तो जी और कैसे मुझे कितना चाहिए बताओ? जी और कैसे कितना चाहिएगा मुझे बताओ? 9। 9। 9। क्या जी और कैसे मैं 9 ला सकता हूँ क्या? 9 सर। यस सर। कैसे भी करके सोचो, थोड़ा सा सोचो कि मैं क्या जी और कैसे, क्या मैं 9 ला सकता हूँ क्या? नहीं ला सकता ना? ठीक है, मिटा दूं इसको। जो मैंने केस बना करके दिखाया था वो मैं मिटा देता हूँ, और साथ में एक बार इसका हिसाब किताब भी मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास में क्या क्या चाहिए था। हमें चाहिए था 3 विंडो, एक मिडिल और 4 आइल। क्या 4 आइल आ चुके हैं क्या हमारे पास में बताओ? यस सर। यस आ सर। चुके हैं ना? एक मिडिल चाहिए हमें। ठीक है। अच्छा, तो पी का ये वाला मामला तो फेल हो गया। ये वाला देखो, अगर मैं यहाँ पर बिठा दूं पीओटी को अगर मैं यहाँ पर बिठा दूंगा तो मेरे को कितना चाहिए? जी और कैसे मुझे कितना चाहिए? दोनों से मिला करके मुझे कितना चाहिए? 10। 10। 10 चाहिए। क्या जी और के को किसी भी रो में बिठा करके क्या मैं 10 ला सकता हूँ क्या? हाँ ना में जवाब दो। सोचो, बहुत सिंपल सवाल पूछा है मैंने आपसे। यस। अरे, अरे बिल्कुल ला सकते हैं। नहीं ला सकते क्या? देखो आइल यहाँ पर ला वाला। सकते हैं। ये लेके तो आ यस। गया मैं।
Yes. पर इसमें एक झोल है, इसमें एक गलती, बताओ क्या गलती है? वहां आयल बैठ अभी से नहीं सारे सकते। पेड हो गए ना, इसमें एक बंदा अनपेड है। आयल हाँ। में और फिर आयल, इसमें और आयल हमारी आयल पूरी में हो भी चुकी आ है, और गए। आइल्स भी पूरी हो रखी है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे झोल हैं इसमें, एक ही झोल नहीं है इसमें, बहुत सारे झोल हैं। तीसरा ये है, आप ये कह सकते हो कि यार मिडिल में तो कोई आया नहीं है। वो चीज कह भी आ सकते गई हो ना, है। कह सकते हो ना, मिडिल में तो कोई भी नहीं आया, मिडिल में हमें एक बंदा चाहिए था, मिडिल में तो कोई भी नहीं आया, तो ये वाला भी गलत है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये 10 और 2 का केस यहाँ वाला बना रहा हूँ, आप यहाँ वाला भी बना सकते हो, इधर वाला भी बना सकते हो आप। आ गई ना बात समझ में? अच्छा, आपको मैं ये वाली बात भी दिखाना चाहता हूँ यहाँ से, कि हमें विंडो सीट ढूंढनी है, इसलिए ये मत सोच लेना कि यार पीटी को इधर क्यों नहीं रख रहे हम, ये पूरे हो चुके हैं आयल वाले, है ना। विंडो सीट ढूंढनी है, इसलिए मैं इधर वाले केस बना करके दिखा रहा हूँ। और भी कोई केस बना सकता हूँ क्या मैं पीओटी का? Yes. यस सर। 20 और 21। मेरे को 10 10। तो मुझे जी और कैसे कितना चाहिए बताना तो एक बार। 20 चाहिए। 20 चाहिए, तो 20 बन रहा है क्या जी और कैसे? यस एडजेसेंट, सर। यस आयल सर। सीट यूज नहीं करनी, कहाँ से बन रहा है बताओ? 13 या फिर फर्स्ट 1। रो। 13 वाली रो से। 13 वाली में हो जाएगा सर, 13A और 13B। हम्म, तो बिल्कुल 13। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, है ना। तो इसके और या दो फिर केस वो भी बनेंगे। 13D और 13E भी बन सकता है। नहीं नहीं, 13, 13E और 13F, सॉरी। हाँ हाँ हाँ। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें राइट ये हाईलाइट करके बता रहा हूँ। जी के ये हो सकते हैं, एक तो ये वाला हो सकता है, एक ये वाला हो सकता है। आयल के पास में नहीं बिठाना, बस ये वाली बात ध्यान रखना। एक ये वाला हो सकता है, और एक ये वाला हो सकता है। बात आ रही है समझ में सभी लोगों को या नहीं आ रही? हाँ Yes जी sir. सर। है ना, हो गई ना टोटल 6 रो। अब आप ऐसे काउंट मत कर लेना कि तो 6 से ज्यादा हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मत काउंट करना। ये ग्रीन वाली कोई एक ही लेनी है आपको। अब एक बार काउंट करके मुझे बता दो, मैं नाम लिख लेता हूँ जिन इनका श्योर हो गया। अच्छा, आप पीटी को इधर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि उसके ऊपर सवाल ही नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को तो मुश्किल ही ये लगा होगा कि यार पीटी को इधर लिखूं या इधर लिखूं, और इधर लिखूंगा तो फिर कितने सारे केस बन जाएंगे। कितने लोगों को सेम कंफ्यूजन हुआ था बताओ? किसी को भी नहीं हुआ? चलो बढ़िया। इसके बाद में जी और के को आप कहीं पर भी लिख सकते हो, और बाकी तो सारे हो ही गए। 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, कहीं पर भी लिख सकते हो आप। बात आ गई समझ में? अब इन सवालों के आंसर कर लेते हैं हम लोग। जी के को मैं यहाँ पर ऐसे लिख करके छोड़ देता हूँ, है ना। ये ग्रीन वाली एक स्ट्रिप बनाओ, और इसको कैसे भी लिख लो। किसी एक को विंडो पर बिठा दो, और किसी दूसरे को मिडिल सीट पर बिठा दो, या फिर इसको के को विंडो पर बिठा दो, इसको मिडिल सीट पर बिठा दो। अब इसके सवाल सॉल्व करते हैं। मैंने बोला था ना सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बोल रहा है, इन विच रो वॉज मानिक सिटिंग। बताओ कौन सी रो के अंदर मानिक बैठा हुआ है? 10। 10th। हाउ मच एक्स्ट्रा डिड जयंत पे फॉर हिज चॉइस ऑफ सीट। जयंत को कितना पे करना पड़ा बताओ? 500। 500। 500। हाउ मच एक्स्ट्रा डिड गार्गी पे फॉर हर चॉइस ऑफ सीट। गार्गी को कितना पे करना पड़ेगा? 1000। 1000। 100। 1000। 1000। 1000। हमने 2 जीरो हटाए थे ना, 10 का मतलब, हमारे 10 का मतलब 1000 है ना। और अगर आप भूल जाते हो तो फिर आप ये जो मैं बता रहा हूँ 2 जीरो हटा लो, इसको मत करो, क्योंकि आने के बाद भी मार्क्स कट जाएंगे फिर आपके। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पे एनी एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर हिज हर चॉइस ऑफ सीट। बताओ? तपेश। तपेश। अपेश। बात आ गई समझ में? किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर तो पूछ लो। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? नहीं पूछना, ठीक है। अच्छा, इस सेट को एक बार रेट कर दो, आपके हिसाब से क्या था ये? इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था? इजी था सर। इजी। अच्छा, मॉडरेट किसी को भी नहीं लगा है? मॉडरेट और डिफिकल्ट, ठीक है चलो। मेरे हिसाब से भी ये सेट इजी ही था, खुशी को लगा। मैंने बताया ना खुशी, अगर आपसे नहीं भी हुआ तो एक दो चीजें जो उसने बता रखी है कि आदमी खुद से अज्यूम करके क्या चलता है कि यार एडजस्टेंट तो इन दोनों को कहेंगे, है ना। तो वो हाँ, इतना लाइक एक एक आधी कंफ्यूजन उधर हो गई थी, बाकी लाइक हो गया था एट द एंड, बस थोड़ा सा टाइम लगा था, तो मॉडरेट ये कंसिडर करें। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस मुझे जो बात लगती है ना एक्सप्लेन करने वाली कि इस जगह पर कंफ्यूज हो सकते हो, तो वो मैंने बता दी, ठीक है ना। ठीक है चलो, हम लोग मिलते हैं फिर एक और नए सेट के साथ में बाद में।